बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपकी खुशियों के लिए, आपके सुकून के लिए, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और रिज़्क़ की फरागी के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। आज हम एक बहुत अहम सफ़र के लिए निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सफ़र हमारा है वतन अज़ीज़ का यानी पाकिस्तान का। अब हम इस वक्त एयरपोर्ट जा रहे हैं। घर से हमने दुआएं वगैरह पढ़ के सामान पैक करके, और जो हमारे बहुत अच्छे हमसाए और दोस्त हैं उनकी गाड़ी हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए जा रही है, इसलिए कि हम सब जा रहे हैं और घर में कोई भी नहीं है। और अगर हम गाड़ी ले जाते तो फिर गाड़ी को एयरपोर्ट पार्क करना पड़ना था, जो हमें बहुत महंगी पड़नी थी। रास्ता है और बड़ा खूबसूरत रास्ता है। हस्ब मामूल रियाज की सड़कें नूर और रोशनी से भरी हुई, और अब हम मेरा ख्याल है कि एयरपोर्ट के करीब तो अभी नहीं पहुँचे, लेकिन ये रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है। और घर से निकलते हुए दुआएं वगैरह पढ़ी हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ हम घर से निकलते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं, और बेशक अल्लाह की तौफीक के बगैर ना हम गुनाह से बच सकते हैं और ना ही हमें नेकी की ताकत है। तो जनाब पहुंच गए हम एयरपोर्ट पर, और जैसा कि आजकल हर एयरलाइन की तरफ से यही हिदायत होती है कि आप 4 घंटे पहले पहुंचें, इसलिए कि काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं जो कोविड-19 की वजह से जो है जिनको पूरा करना होता है। अभी तो यहाँ फ़िलहाल हम अपनी रैपिंग करा रहे हैं, जो हमारे सूटकेसेस हैं उनकी, और उसके बाद फिर हम जाएंगे जब बोर्डिंग के लिए, तो फिर वहाँ पर हमें सारे पेपर भी प्रेजेंट करने होंगे, और जो है वो सारा प्रोसेस है वो भी करना होगा। तो अभी ये देखिए कि ये बड़ा जो दिलचस्प सा नज़ारा है हमारी रैपिंग का ये है, और सारे सूटकेसेस हमारे इकट्ठे हो गए हैं। अब हम इनको जोड़ते हैं और आगे की तरफ हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी ये वीडियो बनाते हुए हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियो सीधी है या उल्टी है। हमने इसको काफ़ी घुमाया फिराया, लेकिन फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली सूटकेसेस जो हैं वो ट्रॉली के ऊपर इस तरह रखे गए हैं कि उनके व्हील्स ऊपर की तरफ हैं, तो इससे हमें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा चूँकि फ़्लाइट्स खुल गई हैं, तो ये देखिए रश का क्या आलम है, और एयरपोर्ट जो है वो कितना मसरूफ़ हो गया है। इस वजह से फिर जो है वो टाइम भी काफ़ी लगता है। अल्लाह अल्लाह करके हम फारिग हुए इन सारे कामों से, और अब हमारी फ़्लाइट डिपार्ट होने में बस तकरीबन आधा पौना घंटा रह गया, और हम बहुत वेल इन टाइम थे। उसके बावजूद हमें इतना सारा वक्त लग गया, और सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो जो बोर्डिंग की लंबी क्यू थी उसमें हमें बहुत वक्त लग गया। और अब हम कॉफ़ी के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं। आज का दिन काफ़ी थकने वाला भी था। सुबह हम काम से आए तो 12-1 बज गया, और हमें यूँ लग रहा था कि हमारे बहुत सारे काम अधूरे रह जाएंगे, इसलिए कि ज़िंदगी में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी पैकिंग भी आखिरी दिन के लिए छोड़ी हुई थी, और बहुत सारे और काम जो हैं वो भी हमने आखिरी दिन ही के लिए छोड़े हुए थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कई बार आखिर वक्त में बहुत बरकत आ जाती है ना, और बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो प्लान तो हमने की हुई थी, और साथ हम आपको अपना ये दिखा रहे हैं जहाज़ का ये जो टनल है जिसमें से गुज़र के हम आगे जाएंगे अपनी सीट तक। खैर बहुत इस बार खुशी हो रही है, और बड़ा इंतज़ार भी था हमें पाकिस्तान जाने का, और उम्मीद है कि हालात भी बिल्कुल खैरियत से रहेंगे और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ रहेंगी। बस अब तकरीबन हम जहाज़ तक पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए कि काफ़ी लंबा टनल है और रश भी काफ़ी ज़्यादा है। ये जी बिल्कुल अब हम जहाज़ में दाखिल भी हो गए हैं, और जाते जाते आपको यहाँ के एयरपोर्ट का आखिरी नज़ारा भी करा दें। इसके बाद तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी पाकिस्तान में। और ये देखिए जनाब सुबह की रोशनियाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो हमें व्यू नज़र आ रहा है। धुंध नहीं है, लेकिन हमारी चूँकि जो खिड़की का शीशा है उसमें से हमें इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे धुंध है। और बस अब जहाज़ टैक्सी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत के साथ लैंड कर गए हैं, और जिन्होंने हमें लेने के लिए आना है उम्मीद है कि वो भी पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे, इसलिए कि हमें उतरते हुए और उसके बाद इमिग्रेशन कराते हुए कुछ वक्त तो यकीनन लगेगा। और हमें ये बताया भी गया था कि शायद एयरपोर्ट पर भी हमारा एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा कोविड-19 के लिए। तो देखते हैं कि अब वो टेस्ट होता है या नहीं होता। ये देखिए
جس ٹنل کے ذریعے سے ہم نے ایئرپورٹ میں داخل ہونا ہے اس کو جہاز کی طرف لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں سے ہم اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم اتر جائیں گے جی. اور اب ہم پہنچے ہیں, سارا کچھ ہو گیا. ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ انہوں نے ہمارا نہیں کیا, لیکن پاس ٹریک وغیرہ وہ سب چیزیں ہم نے ریڈی رکھی ہوئی تھی. اور یہ اب ہم سامان کے انتظار میں ہیں, اور کافی دیر ہو گئی ہے ابھی تک ہمارا سامان نہیں آیا. ہم نے کئی جگہیں بدل بدل کر دیکھی ہیں کہ شاید ایک دوسری جگہ پہ کھڑے ہوں تو جلدی سامان آ جائے, یا دوسری جگہ پہ کھڑے ہوں تو جلدی سامان آ جائے. بہرحال ہمیں کافی دیر انتظار کرنا پڑا, اور صرف ہمیں ہی نہیں بہت سارے اور لوگوں کو بھی. اور کچھ لوگ تو بیچارے تھکے ہارے جو تھے وہ وہیں زمین پر لیٹ گئے کہ جب تک سامان آتے. الحمدللہ سامان آ گیا ہے, ہم باہر پہنچے ہیں. باہر والے ہمارے بیچارے بھی انتظار کر رہے تھے. اور اب اس وقت یہاں پر یہ معاملہ درپیش ہے کہ کون کس گاڑی میں بیٹھے گا اور کون کس کے ساتھ بیٹھے گا. تو خیر یہ معاملہ تو نمٹ ہی جائے گا تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ. اور اب ہم رواں دواں ہیں, اپنا سفر ہم نے شروع کر لیا ہے. سامان بھی ایڈجسٹ ہو گیا, یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ کون کس کے ساتھ بیٹھے گا. اور خوبصورت چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سردی خوب ہے, ہم اسے انجوائے بھی کر رہے ہیں. اور اب ہم ہیں موٹر وے پر, اور ہم اس وقت عازم سرگودا ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا سفر, اور یہ تھا پاکستان میں آمد کا انتظار جو ہمیں پوری شدت کے ساتھ تھا. اور جاتے جاتے آپ کو یہ ایک خوبصورت سا شعر بھی سنا دیں کہ ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا دور تک, سوری شعر تو مجھے بھول ہی گیا. ہم نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو. اس کے ساتھ ہی فی امان اللہ, خدا حافظ, پھر ملیں گے.